स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है एक ग्रह एक उपाय, काटे दुख का बेड़ा, दे दे धन संपत्ति निरोगी काया। में हम चर्चा करेंगे बृहस्पति गुरु ग्रह। बृहस्पति ग्रह हमें कैसे पीड़ा देगा या हमें कैसे लाभ देगा, इसके लिए पहले बृहस्पति ग्रह को जानना जरूरी है कि बृहस्पति ग्रह होता क्या है। बृहस्पति ग्रह एक गुरु तुल्य व्यक्ति होता है जो तत्वज्ञ होता है, धर्म प्रवर्तक होता है, प्राचीन परंपरा संरक्षक होता है, आस्थावान होता है, ज्ञानी होता है, न्याय व इंसाफ पसंद होता है, एक भक्त होता है, उदार होता है, परोपकारी होता है, उपदेशक होता है, सत्वगुणी होता है, वेद वेदांत का पढ़ने वाला, अध्यात्म देवी देवताओं का उपासक, पुनर्जन्म को मानने वाला, मंत्र सिद्धि पुराणों में अध्ययनशील, ज्योतिष दर्शन शास्त्र अनुसंधान में उसकी रुचि होती है या उसके अनुसार कर्म का ये हिस्सा होते हैं। मान लीजिए अगर हमने ये जान लिया कि गुरुतुल्य व्यक्ति ऐसा होता है, तो मान लीजिए हम ये माने कि हमारा बृहस्पति पीड़ित है, तो हमें जो व्यवहार दिखेगा, हम नास्तिक होंगे, हम धर्म विरोधी आचरण करेंगे, हमारा धर्म के प्रति व्यवहार सही नहीं होगा, हम गुरु तुल्य व्यक्ति का अपमान करेंगे, अपने घर में बुजुर्ग पुरुषों का अपमान करेंगे या हमारे घर में बुजुर्ग पुरुषों की संख्या कम होगी, तब हम यह जाने कि हमारा बृहस्पति पीड़ित है। दूसरा, बृहस्पति बड़ा आकार को रिप्रेजेंट करता है, जातक में बड़प्पन होता है, समाज सेवा में वह प्रगतिरत होता है, मशहूर होता है, मान सम्मान उसका बड़ा होता है, परंपरावादी बड़े लेवल पर होता है, बड़े जानवर होते हैं, बड़े पेड़ जैसे वट वृक्ष उसको प्रदर्शित करते हैं। तीसरा, बृहस्पति वृद्धि कारक ग्रह को प्रदर्शित करता है, वह हर तरह की वृद्धि, धन संपत्ति, मान, पैसा, ज्ञान, शिक्षा, सद्गुण, न्याय, प्रगति, प्रदेश गति या मोक्ष में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए आपका बृहस्पति पीड़ित है तो आपके परिवार में धन संपत्ति मान ज्ञान में रुकावट आती है या कमी होती है या नकारात्मक ऊर्जा के अधिक वास होने के कारण आपको इनके लाभ नहीं मिल पाते हैं। बृहस्पति चिकनाई को प्रदर्शित करता है जिसमें चर्बी घी शहद होती हैं। अगर आप बृहस्पति से पीड़ित हैं तो आपको इनका दान करना चाहिए जिससे बृहस्पति दोष कम होता है। बृहस्पति का जो कार्य क्षेत्र होता है शिक्षा, अध्यात्म, वेद पुराण, शिक्षक, वित्तीय व्यापार संस्थान, विदेश मामले, विदेश में संबंध व्यापार को दर्शाता है। पीड़ित होने पर आप टीचर होते हैं तो भी आपका मान सम्मान नहीं होता, आपको पूर्ण जानकारी ग्रंथों की नहीं होती। आप अगर नौकरी में है तो आपका प्रमोशंस नहीं होते, आपके प्रमोशंस के मामले अटक जाते हैं, आपका बड़ों के द्वारा अपमान सदा किया जाता है। अब हमने जब बृहस्पति को जान लिया है तो अब हम हमारे घर में क्या ऐसी परिस्थितियां होंगी जिसके कारण हमें ये महसूस होगा कि हमारा बृहस्पति पीड़ित है। तो सबसे पहली परिस्थिति यह होगी कि जातक का नास्तिक होगा, उसका ईश्वर में विश्वास नहीं होगा, धर्म कर्म के विरुद्ध आचरण करेगा। दूसरा, घर में हर क्षेत्र में प्रगति या वृद्धि रुकेगी नहीं होगी या जीव को धन की कमी होगी या उसको मिलने में उसको रुकावट होगी, बहुत प्रयास करने पर भी धन नहीं मिलेगा, संतति वंश वृद्धि पुत्र प्राप्ति में रुकावट आएगी, घर में बुजुर्ग पुरुष या गुरुओं का आशीर्वाद नहीं होगा, शिक्षा में रुकावट होगी या बाधा होगी या जातक अज्ञानी होगा, जातक दूसरों का अपमान करेगा, वह उस पर ऊपरी पराये का असर होगा। तीसरा, जातक को घी शहद चिकनाई खाना खाने पर या प्रयोग करने पर मनाही होगी। तीसरा, वित्तीय क्षेत्र धन से जुड़े मामलों में नुकसान होगा, घाटा होगा, परेशानी होगी। चौथा, जातक के नितंब या जांघ के हिस्से में चर्बी बढ़ेगी या चर्बी की गांठें होंगी। जातक को लीवर की बीमारी होगी, पीलिया होगा, रक्त दोष होगा या फैटी लीवर होगा। जातक के हिस्से अपने आप बड़े हो जाएंगे अर्थात मेद वृद्धि होगी, मोटापा होगा, रस अधिक बनेगा जो उसके हर्निया का कारण बनेगा, सूजन होगी, बड़े फोड़े होंगे, गांठें होंगी या उसको जातक को कैंसर होगा। जातक को ऊंचाई से डर लगता है या जातक ऊंचाई से गिरे, जातक पर देव प्रकोप होता है, गुरुओं से पीड़ा मिलती है और पैसे से उसे पीड़ा मिलती है। जातक के पास बड़े बुजुर्ग पुरुष का संख्या कम होती है और उनका आशीर्वाद भी नहीं होता या उनके बड़े बुजुर्गों का समाज में सम्मान भी नहीं होता। अगर जातक नौकरी में है तो जातक को प्रमोशन नहीं मिलता, जो वो वांछित वृद्धि चाहता है वह उसको प्राप्त नहीं होती। अब हम ये कैसे देखें कि हमारा जो घर इससे पीड़ित हो रहा है, बृहस्पति दोष से पीड़ित है, तो जातक के घर का उत्तर पूर्व ईशान कोण ढका हुआ होगा, भारी निर्माण से युक्त होगा, उठा हुआ होगा या फिर कटा होगा। हस्तरेखा में हम कैसे देखें कि हमारा बृहस्पति पर्वत पीड़ित है, तो इसके लिए गुरु पर्वत पर
द्वीप या आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं। गुरु पर्वत दबा हुआ व संकीर्ण होता है। गुरु पर्वत की अंगुली तर्जनी सामान्य स्थिति से बड़ी होती है। अंक शास्त्र में हम देखेंगे तो अंक में 3 का अभाव होगा तथा काष्ठ तत्वों का उसमें अभाव होगा। ज्योतिष शास्त्र में हम देखें तो कारक ग्रह बृहस्पति कुंडली में अस्त नीच या पीड़ित होगा। 6, 8, 12 वह बाधके से पीड़ित होगा या इन ग्रहों के साथ होगा। हमने यह जान लिया कि हमारा बृहस्पति ग्रह पीड़ित है और हमें इस रूप में या हमारे घर में ये परिस्थिति देकर हमें पीड़ा कर रहा है, तब हम उपाय करेंगे। मैं आपको यह 4 या 5 उपाय बता रहा हूँ, जिनमें से आप एक उपाय लगातार करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहला, अगर आपको ये पता लग गया कि आपके घर में बृहस्पति पीड़ित है और ईशान कोण जरूर पीड़ित होगा, तो इस स्थिति में आप ईशान को खुला रखें, वहाँ पर कोई जल संरचना का निर्माण करवाएं, वास्तु दोष को दूर करें और नकारात्मक वास्तु संरचना वहाँ से हटाएं। दूसरा, आप अपने घर के बुजुर्ग व्यक्तियों का, पुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें। आप गुरुओं का आशीर्वाद लें, ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाएं। बृहस्पति बहुत अधिक पीड़ित होने पर या आपको रोग होने पर आप बृहस्पति कारक घी या शहद का दान करें। किताबों को बच्चों को पढ़ने के लिए दें, बच्चों को पढ़ाएं। चौथा, धार्मिक स्थानों की यात्रा करें और वहां दान करें। आप सत्संग करें, वहां जावें, गुरु को धारण करें और कर्मों की क्षमा मांगें और उनकी सेवा करें। साथ ही आप बड़े वृक्ष जो पूजनीय होते हैं, जैसे वट वृक्ष, बरगद का वृक्ष, गूलर के वृक्ष को आप लगाएं तथा उनको जल से सींचें या उनकी सेवा करें नित्य। ये बृहस्पति की पीड़ा को दूर करने वाले उपाय हैं जो आपके फ्री में होंगे। आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये सरल उपाय हैं और सहज उपाय जिन्हें हर कोई भी कर सकता है तथा घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास करते हैं, जो बृहस्पति को मजबूत करता है, जो हमारे घर में बुजुर्गों के आशीर्वाद को बढ़ाता है। इन उपायों में से आप एक उपाय करके आपके बृहस्पति दोष को दूर कर सकते हैं। हस्तरेखा, अध्यात्म शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, अंक शास्त्र तथा वास्तु शास्त्र के तर्कपूर्ण विवेचन हेतु आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। परमात्मा आप पर कृपा करें। धन्यवाद।